A right circular cone of radius 4 centimeter and height 5 centimeter contains some water up to a height of 2.5 centimeter. तो सबसे पहले मैं एक राइट सर्कुलर कोन ले लेता हूँ। ये मैंने एक राइट सर्कुलर कोन ले लिया है। इस राइट सर्कुलर कोन के बारे में बोला गया है कि इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट जो है ये है 5 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस 1 मिनट एंड कंटेन सम वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें पानी जो भरा हुआ है ना ये 2.5 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। तो अगर ये पूरी हाइट है 5 तो हाफ हाइट होगी 2.5 और इसमें जो पानी भरा हुआ है ये 2.5 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। ओके, ये भरा हुआ है पानी। ओके, इसके ऊपर का पार्ट जो है वो खाली है, उसमें कोई पानी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल यहाँ तक है, पानी के लेवल का जो टॉप सरफेस है वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ की रेडियस बतानी है, मतलब इन्होंने ये रेडियस पूछ लिया कि ये रेडियस कितनी होगी। ओके, मैं इसको स्मॉल आर नाम देता हूँ, इन्होंने स्मॉल आर पूछा है। चलें कुछ पॉइंट्स और हम यहाँ पर रख लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। आपको देखो दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल ए डी ई है और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी है। पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ। ट्रायंगल ई डी ए में एंगल ए है और ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल ए है। ओके, मैं चलो लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। शुरुआत का पार्ट सिमिलैरिटी से होगा, मैं सिमिलैरिटी यूज़ करने वाला हूँ। ट्रायंगल ए बी सी में आ गया हूँ मैं और ट्रायंगल ए ई डी में आ गया हूँ। दोनों में ही एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये पार्ट हो गया कॉमन। ओके, ये एंगल ए ई डी में भी आता है, ये एंगल ए बी सी में भी आता है। देन दोनों में एक एंगल ऐसा है जो 90 है, यहाँ पर ए ई डी इज़ 90 एंड यहाँ पर ए सी बी इज़ 90। तो आप लिखोगे एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी एंड दीज बोथ आर 90 डिग्री। नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें दो एंगल्स मिल चुके हैं इक्वल, और ऐसा करने से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो अभी आप बोल सकते हो हैंस triangle ABC is similar to triangle ADE। ओके, A के कॉरेस्पॉन्डिंग A है और B के कॉरेस्पॉन्डिंग D है और C के कॉरेस्पॉन्डिंग E है। इस कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर C 90 है तो यहाँ भी ये लास्ट वाला E 90 होगा। यहाँ पर A और A कॉमन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करने के बाद ही लिखना होता है, उसी ऑर्डर में लिखना होता है। आप इसको AED नहीं बोल सकते हो, ADE ही बोलना पड़ेगा। आई होप यू हैव गॉट इट। चलें, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। जब दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट दो लेटर्स को मिलाने से आपको ए बी मिल रहा है, यहाँ आपको फर्स्ट दो लेटर मिलाने से ए डी मिल रहा है। तो ये ए बी और ए डी का जो रेशियो होगा ना, ए बी और ए डी का रेशियो ये इक्वल हो जाएगा इस बी सी और डी ई रेशियो के। ओके, मतलब लास्ट टू लेटर्स, तो बी सी और डी ई का रेशियो। एक और चीज़, ए सी और ए ई के रेशियो के भी ये इक्वल रहेगा। तो जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इस तरह से इक्वल होते हैं। ओके, चलें जी, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ई डी, मतलब हम ये निकालना चाहते हैं, ई डी निकालना चाहते हैं। तो चलो इस पार्ट की हमें हेल्प लेनी होगी क्योंकि इसमें ई डी है, और हमें लेनी होगी इसकी हेल्प इस ए सी वाले पार्ट की, क्योंकि ए सी गिवन है और ए ई भी गिवन है, मतलब इस पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इन दो पार्ट्स को इक्वेट करने वाले हैं। ओके, बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी की वैल्यू 4 है। डी ई की वैल्यू कितनी है? मैंने आर माना हुआ है उसे। ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी मतलब ये पूरा साइड, ये है 5। और ए ई की वैल्यू कितनी है? ए ई की वैल्यू 2.5 है। ओके, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो एंड आपको मिलने वाला है यहाँ पर 2, रेडियस हो जाएगी 2। आई होप आप इतना तो सॉल्व कर लोगे। रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ चुका है, रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला है इफ़ सम लेड शॉर्ट्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द कॉइन। तो इसमें हम कुछ स्फेयर्स डालने वाले हैं क्योंकि जो लेड शॉर्ट्स होते हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है। ओके, तो कुछ डालने वाले हैं, मान लो कि हम एन डालने वाले हैं। हर लेड शॉट की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो बेटा अगर आप लेड शॉट्स में डालोगे ना तो इस पानी का लेवल बढ़ने लगेगा, और इतने लेड शॉट्स डाले गए हैं कि पानी का लेवल बढ़कर कहाँ तक आ गया है? टॉप तक आ गया, मतलब ये पूरा भर गया है। राइट, तो हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ये यूज़ करेंगे
कि जो हम लेड शॉट्स डालने वाले हैं उन लेड शॉट्स का वॉल्यूम और जितना पानी का लेवल बढ़ गया है उस पानी का वॉल्यूम दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, जितना लेड शॉट्स का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम ऊपर उठेगा। ओके, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाला हूँ। चलें शुरू करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कितने लेड शॉट्स, एन लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स is equal to the volume of water which rises। ओके, अब लेड शॉट्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्योंकि लेड शॉट्स स्फेरिकल है ना, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। क्योंकि एन लेड शॉट्स है तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे के सारे लेड शॉट्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, ये जो आर है ये वो आर नहीं है जो हमने भी फाइंड किया था, ये आर है लेड शॉट्स का। आर एल मतलब लेड शॉट्स की रेडियस है, ठीक है ना। ओके, इधर आते हैं, पानी कितना ऊपर बढ़ गया है इसको हम लिखते हैं। तो पानी कितना बढ़ेगा, ये वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि पानी यहाँ आ गया ना, आ जाएगा ना, तो इस पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे आप पूरे कोन के वॉल्यूम में से, इस पूरे कोन के वॉल्यूम में से इस नीचे वाले कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ कितना वॉल्यूम रहेगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो पाई आर, यहाँ पर मैं कैपिटल आर लिखता हूँ, मतलब बड़े कोन की रेडियस लूँगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच मतलब बड़े कोन की हाइट लूँगा अपॉन 3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा स्मॉलर कोन का वॉल्यूम, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच अपॉन 3। देखो फॉर्मूलाज मैंने सेम ही लिखे हैं। कैपिटल आर का मतलब ये है कि जो बड़ा कौन है उसकी रेडियस, स्मॉल आर का मतलब है छोटे कोन की रेडियस, कैपिटल एच का मतलब पूरा कोन मतलब बड़े कोन की हाइट, एंड स्मॉल एच का मतलब छोटे कोन की हाइट। चलें जी शुरू करते हैं। आप चाहो तो पाई 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 कैंसिल कर सकते हो, पाई फ्रॉम हेयर, पाई फ्रॉम हेयर, पाई फ्रॉम हेयर। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव एन मल्टीप्लाइड बाय 4/3। रेडियस आपको मालूम है लेड शॉर्ट्स की, ये है 0.5 सेंटीमीटर्स। तो आप आर क्यूब के बजाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर सकते हो, इज इक्वल्स टू बड़े कोन की जो हाइट है, सॉरी रेडियस है ये 4 है और हाइट 5 है, तो 4 और 5 की हेल्प लेते हैं हम यहाँ पर। 4 स्क्वायर इंटू 5/3 माइनस छोटे कोन की रेडियस है 2 और हाइट है 2.5 डिवाइडेड बाय 3। ओके, डिनोमिनेटर से आप 3 भी कैंसिल कर सकते हो, 3 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स। तो अब यहाँ बचेगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन। तो ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल्स को रिमूव कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं एन मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 इज इक्वल्स टू, ये है 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 जिसे आप 80 लिख सकते हो, एंड ये है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अगर मैं 2.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो मुझे मिलेगा 10। ओके, यहाँ आपके पास है n मल्टीप्लाइड बाय 4, रिड्यूस करने के बाद ये बन जाएंगे 1/2 1/2 1/2 एंड हेयर वी हैव 70। ओके, अब ये 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, n सिर्फ n/2 बचेगा, उस 2 को भेज दोगे आप राइट साइड में तो 70 को 2 मल्टीप्लाई कर देगा और n की वैल्यू हो जाएगी 140। मतलब देयर वर 140 लेड शॉट्स जो उस कोन में डाली गई थी। आई होप दिस इज़ कम्प्लीटली क्लियर। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।